रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद नामा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमने सोचा कि चलें आपको बाहर आउटडोर में कुछ आज की कुछ हम खबरें शेयर करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट जिनका एक बड़ा नाम है फील्ड के अंदर और बड़ी हकाइक और जो इनके पास खबरें होती हैं, बड़ी गर्मा गर्म किस्म की इनके पास खबरें होती हैं। हम इनसे आज कुछ जानते हैं। मोहसिन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतलात आ रही हैं कि खान ने कोई बड़ी गेम डाल दी है। हाँ जी बिल्कुल, खान साहब हर रोज़ बड़ी गेमें डाल रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी इतलात ये हैं कि बुशरा बीबी की सेहत को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा मामलात डिस्टर्ब हुए हैं और ये कहा गया है कि उनकी हालत जो है तशवीशनाक है। और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि शायद उन पर किसी ने जादूटूना कर दी है और वो जो उनका इलाज है वो एलोपैथी या होम्योपैथी तर्ज का नहीं है, वो कोई रूहानी शख्सियत से ही मिलेंगी तो वही बता सकेंगे कि आखिर मामला कहाँ से। बुशरा बीबी के ऊपर जादू टोना हुआ है, जो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। नहीं सर, कुछ फैमिली वाइज इख्तलाफात चीज़ें थी। अच्छा। और अब फिर ये कहा गया है जो खान साहब की गेम के हवाले से पूरी खबरें वो लोग बताते नहीं हैं। वो मामला ये है कि खान साहब के तनाजुर में भी मरीद और मुर्शद के दरमियान कोई शुकूक व शुबहात डालने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि जो बनी गाला को सब जेल करार दिया गया है वो अडयाला जेल में ही शिफ्ट हो जाएं, तो फिर उनकी तबीयत के हवाले से, बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से फिर ये खबरें जो हैं वो सामने आना शुरू की और उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी जिस पर फैसला पता नहीं आ चुका है या महफूज है। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ ज़रूर है कि वो जो बड़ी गेमें डाली जा रही थी वो गेमें इसी तनाजुर में थी। पूरी बात हमारे दोस्त बताते नहीं होते, बस वो उन्होंने खान का पावा ऊपर रखना होता है और खान को जो है साथ में आसमान पर चढ़ा के वो रखते हैं, जबकि अंदर खाते जो बातें हैं वो कुछ और हो रही होती हैं। और अब ये कहा जाता है जी कि देखें जी बड़ी गेम डाल दी है, फैसले खान की हाँ या ना से होने हैं। जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है फैसले उनकी हाँ या ना से होने हैं, लेकिन इस वक्त तो रियलिटी ये है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान दोनों में से कोई वज़ीर आज़म नहीं है, ऐसी है। और ये एक बिटर रियलिटी है जो पीटीआई को भी सोचना चाहिए और दूसरों को भी सोचना चाहिए जो नून लीग के ट्रेंड चलाते हैं या मामलात को देखते हैं कि बिटर रियलिटी ये है और इस कौम का ये अलमिया है। ये तो एक आप अलग मौजू आ जाएगा जो बड़ी गेम हाँ क्या वो वहाँ पर लूडो खेल रहे हैं? नहीं, ये तो आप बताएंगे ना वो क्या कर रहे हैं। हम आप तो गहरी नज़र रखते हैं ना। गहरी नज़र फिर यही है कि लूडो खेल रहे थे, शाह महमूद कुरैशी 100 पर पहुंचने लगे, वो शाम सीरी का जो खेल है तो अचानक फिर मोकलों ने डंग मारा और शाह साहब नीचे आ गए और परवेज़ लाही जो है वो वहाँ पर कहका उन्होंने लगाना शुरू कर दिया और ये कहा ना चंद ना इंज नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब चूँकि इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं और ये फैलती हैं और फैलते फैलते सीना पसीना पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जानिब आते हैं जी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को रखे हुए हैं। आपको पता है पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर दिया गया है, उस पे भी आते हैं। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए तो 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर आपने कटी कटा निकालना होता है, कौन अपोजिशन होगा, कायदेवार होगा, कितनों ने हलफ उठाया, ठीक है। तो उससे पहले तो पीटीआई का कहीं वजूद भी नहीं होगा पार्लिमानी सियासत में। अच्छा, पार्लिमानी सियासत में पीटीआई का तो वजूद ही नहीं होगा। सर, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, जो उमर अयूब साहब हैं जो पीटीआई के नामजद वजीर आज़म है, वो तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तो वो तो नहीं कर रहे, बैरिस्टर गौहर भी नहीं कर रहे। ये क्या वजह? वो उम्मीदवार होंगे ना चेयरमैन की, पीटीआई के चेयरमैन के लिए, और जो तो ये फिर आज़ाद हैसियत में असम्बली में बैठेंगे, ये फिर आज़ाद हैसियत में आ जाएंगे और फिर यहाँ पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आ जाएंगे और पीटीआई की जानिब से अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। फिर उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जिन्होंने वो अपने एफिडेविट वगैरह जमा करवाए हुए हैं वो कल को ये अब फिर दोबारा एफिडेविट जमा करवा देंगे, क्योंकि अब पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं तो पीटीआई इस मरहले से गुजर चुकी है, तो लिहाजा हम पीटीआई में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। लेकिन ये मामला कानूनी तौर पर मुझे लगता है कि लटकता जाएगा। ये ऊँट किसी घर पर बैठने वाला नहीं है और मामला शायद इसी तरह चले। हाँ, इम्तिहान है पंजाब असम्बली का कि मियाँ असलम इकबाल जो नायब वज़ीर आला पंजाब हैं पीटीआई की जानिब से, और मोस्ट प्रॉब्लली ये लग रहा है कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनेंगे। आया उन्हें कितनी स्पेस मिलती है, वो जब लाहौर आते हैं, कल असम्बली का इजलास है और पीटीआई के अरकान वहाँ पर हलफ उठाने पहुँचते हैं या नहीं। एक तजवीज़ ये भी है कि ये बाइकाट कर दिया जाए। अच्छा, जब तक हमें मखसूस रिश्तेदार होते हैं या नहीं। अच्छा, मुकदमात उन पर यहाँ पंजाब में है, ज़मानत वो पेशावर हाई कोर्ट से करवा के आए हैं हिफाजती ज़मानत। तो अब आपको पता है कि वो कुछ टीमें उन्हें गिरफ्तारी के लिए पेशावर पहुंच भी गई थी, फिर वो बताया गया जी कि गवर्नर हाउस चले गए, स्पीकर हाउस चले गए। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि चूंकि आप भी पंजाब असम्बली में साहब ज़रा आगे ये मैदान सजने वाला है, तो
कोई खतून लीडर कोई आपकी नज़र में हो, क्योंकि पिछले टर्नओवर में तो समझते हैं कि हिना परवेज़ भट्ट और नए नए चेहरे असम्बली में जो है वो आए थे। यार ये इस दफ़ा नून लीडर तो ना कहिए, लेकिन ये तो हर जमात में इस तरह के चेहरे होते हैं कि जिन्होंने सिर्फ इस दफ़ा कौन से नए चेहरे खुशामद करनी होती है और बाद में क़यादत की खुशामद के बाद उन्होंने जो है अपना हिस्सा वसूल करना होता है या उन्हें ओहदे मिलने अच्छा। होते हैं। लेकिन मरियम ने खुद कहा है जी कि मैं अपनी कबीना मुख्तसर रखूँगी और इब्तदाई तौर पर जो कबीना बताई जा रही है उसमें हो सकता है कोई फीमेल ना हो। देखिए हमजा कैंप अच्छा। को भी खुश रखना है, शहबाज शरीफ कैंप तो को भी हमजा- खुश रखना है, नवाज शरीफ साहब के जो अपने पंटर हैं उन्हें खुश रख रहे हैं, मरियम नवाज की जो खुशामद करते हैं उन पुरजों को भी खुश रख रहे हैं। तो ये चीज़ें अब मिली जुली एक कबीना या चीज़ें बनेंगी, लेकिन पार्लिमानी सियासत बिल्कुल मरियम औरंगजेब साहब का बताएं। मरियम वो औरंगजेब कहाँ स्टैंड कर रही हैं? पंडोलों की तरह लटकी हुई है कि मैंने वफाक में जाना है या यहाँ आना है। अच्छा, वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी कुछ करते हैं जी कि देखिए मैं मुझे शहबाज साहब को भी मेरी ज़रूरत है, मरियम नवाज को भी मेरी अच्छा। ज़रूरत है। जिस तरह हर किसी ने अपने अपने वो पुरजे छोड़े होते हैं जो अच्छा, खुशामदी होते हैं, शामदी टोला होता है, बढ़ा चढ़ा कर कोई इस काबिल नहीं होता लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो वो जिस तरह मैं अपने आप को सीनियर नहीं समझता, लेकिन आपने जो है वो एक कर दिया जी कि सीनियर साफ़ी नामा साफ़ी, हम तो अभी एक स्ट्रगली दौर में है। तो ये चीज़ें हैं, ये मामले जो हैं वो उस तरह नहीं होते जिस तरह हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। हकायक बिल्कुल ज़मीनी हकायक मुख्तलिफ होते हैं। अब हो सकता है कि मरियम औरंगजेब की ना शहबाज शरीफ को ज़रूरत हो ना मरियम नवाज को, ये भी तो हो सकता है। ये आप खबर दे रहे हैं वैसे? यार मैं इम्कान ज़ाहिर कर रहा हूँ, इम्कान हो सकता ज़ाहिर है कर- दोनों को ना हो, अच्छा, लेकिन क्या है जी कि दोनों को ज़रूरत है। तो मलिक अहमद खान साहब फिर मलिक अहमद खान एक सीजन पॉलिटिशियन है, एक पार्लियामेंटेरियन है। देखें अगर वो इतलात के महकमे में या किसी कबीना में आते हैं, उन्हें कोई रोल मिलता है तो एक अच्छा इजाफा हो, ये चीज़ें होंगी, अच्छा, मीडिया से अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, मामलात आगे देखे जाएंगे। और देखें जो मखसूस नशिस्तों पे होते हैं ना, उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू चाहे नहीं वो कबीना में आ जाएं, कोई यहाँ पोर्टफोलियो भी मिल जाए, लेकिन उन पर टैग ये रहता है कि यार ये नवाजे गए हैं, होती। ये नवाजे या ये तो खुशामद महसूस- करते हैं या क़यादत के बड़े करीब हैं तो नवाजे गए हैं। उनकी जो अपना पोर्टफोलियो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू उसी की है जिसने इलेक्शन लड़के आना है, जीत के आना है, ऐवान में आना है या हार के बैठा हुआ है। ठीक है। वैल्यू उसी की है, वैल्यू उसकी नहीं है जो मखसूस नशिस्तों पे आ जाए। मखसूस नशिस्तों का तो सबको पता है कि अब्लाइजिंग पोस्टें होती हैं, और जब अब्लाइजिंग पोस्टों को आप बिठाते हैं किसी को, तो वो हो सकता है उसकी इतनी अहलियत ना हो, वो इस काबिल ना हो। ठीक है। तो अब आप देखें जब ये मामला अच्छा, ये दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ काजी साहब के ऊपर मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो उलमा इकराम है, मजहबी जो लीडरान हैं पाकिस्तान की, जो मजहबी क़यादत है, एक बड़े बड़े मौलाना फजलुर रहमान हो गए, जमात इस्लामी के कुछ रहनुमा है, इस तरह कराची में, सिंध में, तो एक मजहबी रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद किस्म का आ रहा है। काजी साहब का जो कादियानियों के रिलेटेड जो फैसला आया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या फैसला वो जिन क्योंकि कानूनी माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि वो फैसला दुरुस्त है, ये चीज़ें हैं मामला। अब उसमें एक जो कहा गया जी कि कादियानियों को तबलीग की या तशहीर की इजाज़त दे दी गई है, कतन हमारी नज़र में कतन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कि हमारे यहाँ पर एक मामला ये भी होता है ना कि हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े माविया में, वो जिस तरह के मामला दीनी तौर पर चलते हैं, तो कई लोग फिर इसे मसले की इख्तिलाफ़ बन जाते हैं और मौका तलाश करते हैं अपना गुस्सा निकालने का। तो ये उस तरह का एक मामला है, इस पर ज़्यादा ना मुझे बहस करनी चाहिए ना आपको करनी चाहिए। इसमें ये देखना चाहिए कि जो गैर जानबदार उलमा इकराम है, यहाँ पर पहले तो ये बताए ना गैर जानबदार कौन है, किस भी बात पर यकीन किया जाए, अच्छा। क्रेडिबल कौन है, कोई एक भी नहीं लगता। अच्छा, ऐसा ही है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैसले को समझे बगैर काजी साहब ने वो मुलाकातों का सुनी थी, अब देखें कि क्या है, किसने अपने कारकुनान को किस तरह रहनुमाई फरमानी है, वो चंद रोज़ में पता चल जाएगा। लेकिन मामला तो संगीन है। तो चल, आज के इस व्लॉग के साथ आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।